हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों और ज्योतिष प्रेमियों। आप देख रहे हैं मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल, जहां हम ग्रहों की गहराई को समझते हैं और विज्ञान की दृष्टि से भी और भक्ति की भावना से भी। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव, जो न केवल व्यक्ति के मन, विचार और साहस पर असर डालता है, बल्कि यह भी बताता है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, भाई बहनों और संचार के क्षेत्र में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज्योतिष में तीसरा भाव है क्या। तो तीसरा भाव हमारा जो है, यह सबसे पहले समझते हैं तीसरा भाव जो है थर्ड हाउस क्या दर्शाता है। तो तीसरा हाउस जो है, यह साहस, पराक्रम, भाई बहन, संचार, कला, लेखन, बोलने की क्षमता, यात्रा और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। इस भाव को पराक्रम भाव भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरा भाव मजबूत है, तो वह अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखता है। इसी भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का मन कितना स्थिर है, वह अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करता है और अपने भाई बहनों से कैसा संबंध रखता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यह हमारे भावनात्मक पक्ष, विचार शक्ति, अनुभूति, संवेदनशीलता और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की चाल तेज होती है, इसलिए यह हमारे मूड, हमारी मनोदशा और हमारी निर्णय क्षमता पर तुरंत प्रभाव डालता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को माँ के समान माना गया है, जो पोषण देता है और साथ ही जल्दी व्यथित भी हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब यही चंद्रमा तीसरे भाव में आता है, तो व्यक्ति का मन हमेशा कुछ नया करने, खुद को साबित करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में की ओर झुका रहता है। तो अब बात करते हैं विज्ञान की। तो ये अभी तक जो तर्क दिया हमने ज्योतिष का दिया, अब हम विज्ञान की बात करने जा रहे हैं। तो विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र की लहरें उठाता है, उसी तरह यह हमारे शरीर में मौजूद 70% जल तत्व पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय कई लोगों की नींद, मनोदशा और व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चंद्रमा की ऊर्जा हमारे हार्मोनल बैलेंस करते हैं और स्लीप साइकिल पर प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष भी यही कहता है कि चंद्रमा जितना शुद्ध और स्थिर रहेगा, व्यक्ति का मन उतना शांत और केंद्रित रहेगा। जब चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति अत्यंत विचारशील, संवेदनशील और अभिव्यक्तिशील होता है। वह अपने विचारों को शब्दों में पिरोने में माहिर होता है, चाहे लेखन हो, कविता हो या संगीत हो। लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो या राहु शनि के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति में
अत्यधिक मानसिक अस्थिरता, भय और अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी दूसरों की बातों में जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं। वहीं शुभ चंद्रमा व्यक्ति को तेज बुद्धि, रचनात्मक दिमाग और प्रभावशाली वक्तव्य देता है। तीसरा भाव भाइयों और बहनों से जुड़ा है। यदि चंद्रमा यहाँ शुभ हो तो व्यक्ति अपने भाई बहनों से अत्यंत प्रेम रखता है। परिवार में एक भावनात्मक एकता बनी रहती है। परंतु यदि चंद्रमा कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भाई बहनों के साथ मानसिक दूरी, मतभेद या अलगाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे जातक जीवन में कई बार अपने रिश्तों में भावनात्मक उलझनों का सामना करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से इमोशनल इनबैलेंस या इम्पैथी और लोड कहा जा सकता है। जब व्यक्ति दूसरों के भावनात्मक दर्द को बहुत गहराई से महसूस करने लगे। तीसरा भाव संचार और अभिव्यक्ति का भाव है। इसलिए जिनका चंद्रमा यहाँ मजबूत होता है वे उत्कृष्ट लेखक, पत्रकार, संगीतकार, यूट्यूबर, कवि या वक्ता बन सकते हैं। उनका मन हमेशा कुछ नया सीखने और साझा करने में लगा रहता है। यदि चंद्रमा अस्थिर हो तो व्यक्ति कई बार दिशा बदलता है। कभी एक काम शुरू करता फिर दूसरा। इसलिए ऐसे जातकों को अपने मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान, योग और चंद्र जप भी करना चाहिए। अत्यंत लाभकारी होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में है और आपको मानसिक अस्थिरता, भय या भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस होता है तो इन उपायों से लाभ मिलेगा। सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहने या सफ़ेद चंदन लगाएं। माँ का आदर करें क्योंकि चंद्रमा मातृत्व का प्रतीक है। रात को चंद्रमा को देखकर शांत भाव से ध्यान करें। इससे मन का जल तत्व संतुलित होता है। तो मित्रों, यह था तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव। और एक और विज्ञान बताता है कि चंद्रमा हमारी जैविक लय को प्रभावित करता है और दूसरी ओर ज्योतिष कहता है कि यह हमारे मन और पराक्रम पर संचालन करता है। यदि हम अपने चंद्रमा को संतुलित कर लें तो जीवन में निर्णय शक्ति, साहस, मानसिक शांति तीनों हमारे साथ रहते हैं। तो मित्रों, यह था तीसरे भाव के चंद्रमा का फल। और जय मनकामेश्वर महादेव। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ज्योतिष और विज्ञान के ऐसे गूढ़ रहस्य आप तक पहुंचते रहें। जय जय श्री राधे। मिलते हैं पुनः नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। जय हो मनकामेश्वर महादेव।